Welcome you all to www Facebook Live. www stands for Weaving World Well-being. हमारा मोटो है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया. Let all beings be happy, let all beings be peaceful. So नवरात्रों के इस पावन अवसर पर www ने डिसाइड किया है that we will have some eminent personalities on our platform, those who have attained not only professional success but they are also contributing to the world, जो समाज के लिए भी आउट ऑफ द वे जाकर कुछ काम कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि समाज के लिए समाज को कुछ वापस दिया जाए. तो इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं हरिनारायणचारी जी. ही इज IG इंदौर. वेलकम हरिनारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. जी नमस्कार. जी नमस्कार. ओके, मैं थोड़ा सा हरिनारायण जी के बारे में बताना चाहूंगी. अदरवाइज यू कैन गूगल हिम, यू कैन इंटरनेट हिम. ही इज देयर. His work is greatly appreciated not by public but by our political leaders also, and he has a great zeal towards his work. हरिनारायण जी एक बहुत ही कर्मठ पुलिस अधिकारी हैं. उनका नाम लिम्का बुक्स में भी दर्ज है बिकॉज उन्होंने बहुत एक साथ काफी लोगों को, नंबर आप बताएंगे, पुलिस ट्रैफिक रूल अवेयरनेस के बारे में शपथ दिलाई है. एंड along with it ये एक हेल्पलाइन भी चलाते हैं इंदौर में, जहाँ पे he is very focused on working on issues like depression, anxiety, especially to the youth of our country. So that is something really commendable, especially if it is coming from police force of India, because अभी भी हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं पुलिस है तो दूर रहना है. So it's a great work from their side. We are really thankful and appreciate your efforts. So it's all yours. I'll ask the questions. जी. Welcome again. Okay. So shall I start? या बिल्कुल शुरू करें. जी. Okay. सर मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा. मैं कुछ क्वेश्चन आपकी पर्सनल जर्नी से स्टार्ट करके, बिकॉज वी ऑल नो, मोस्ट ऑफ अस नो, एंड देन वी विल कनेक्ट इट टू द पुलिस फोर्स एंड देन इवेंचुअली वी विल कनेक्ट इट टू द वर्ल्ड, राइट? दैट इज हाउ आई हैव फ्रेम्ड द क्वेश्चंस. एंड सो माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू विल बी, आपने जैसे एक बहुत बड़े उद्देश्य को पार किया. IPS is considered a dream of many youth in India. Still, it's a very sought out profession. So, what will be your advice for someone who is looking for fulfilling of his उद्देश्य या उसका विजन, उसके विजन को रियलिटी में अगर बदलना है, what is your take on it? What will be your advice to youth, especially? सबसे पहले तो कोई भी परीक्षा की जब हम बात करते हैं और या किसी भी लक्ष्य की बात करते हैं, परीक्षा के अलावा हम और भी किसी अगर लक्ष्य की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने अंदर दो चीजें विशेष तौर पर चाहिए. एक तो हमारा उसमें विश्वास होना चाहिए कि हम कर सकते हैं, और यह विश्वास शुरू में हमें हो सकता है, शुरू में हमें खुद पर ही शक लगे, लेकिन धीरे धीरे हमें विश्वास करेंगे तो हमारा जो पूरी तरीके से जो हमारा माइंड पावर है, हमारा जो शरीर है, हमारी जो पूरी प्रक्रियाएं हैं, सब उस तरीके से रिएक्ट करने लगेंगे, उस सफलता के लिए तैयार होने लगता है व्यक्ति. इसलिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है. और दूसरा, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है. सामान्य तौर पर युवा एक मानसिक तौर पे अगर वो कम रिसोर्सेज में हो, या कई बार उनको लगता है कि कोई आसपास ऐसा सफल व्यक्ति नहीं है, तो उनको लगता है कि शायद मेरे लिए सफलता नहीं बनी है या वहां तक हम नहीं पहुंच सकते. जबकि देखा गया है कि कोई भी व्यक्ति छोटे से छोटे गांव से भी, कम फोर्सेज में, किसी भी जगह पे अगर उसने कभी ठाना है, किसी चीज का संकल्प लिया है सही मन से, तो निश्चित तौर पे पूरी प्रकृति साथ देती है. पूरी तरीके से उसका एक एक मिनट अगर सदुपयोग करता है तो कोई सफलता को पाने से रोक नहीं सकता. जहां तक युवाओं को आने की बात है, तो सबसे पहले अगर हम एक व्यवहारिक धरातल पर देखें कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, तो कोई भी युवा जो कि इसके बारे में सोचता है, बहुत सारे युवा इसके लिए उनका एक ड्रीम होता है, वो सोचते हैं, कल्पना करते हैं कि हम एक इस तरह के सर्विस में पहुंचे. लेकिन ये बड़ी सरल बात है, इसमें इस तरह की कोई असामान्य बात नहीं है, क्योंकि अगर हम करते हैं तो एक समान तरीके से किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं, उसका हर परीक्षा का सिलेबस होता है, हर परीक्षा के कुछ क्वेश्चन बैंक्स होते हैं हर परीक्षा के लिए, और वो चूंकि इसमें व्यापक है, इसमें प्रतिस्पर्धा कड़ी है,
इसलिए हमको मेहनत भी उसी अनुपात में करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हम कड़ी मेहनत करें, अच्छे ढंग से अपने को अभिव्यक्त करें, अपने को अच्छे ढंग से लिखने की आदत डालें, तो हमें इसमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, इस बात की गारंटी जरूर है। तो आपसे सुन के दो समझ आए कि पेशेंस और हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इफ वी हैव अ बिग ड्रीम देन वी हैव टू वर्क बिग आल्सो, अगर मैं सम अप करती हूँ। हाँ, मतलब पैशन से पहले इमेजिनेशन को मैं जोड़ देना चाहूंगा कि हम मान के चले कि हम कर सकते हैं, क्योंकि जब हम करते हैं उस तरीके से तो हमारी जो पूरी कंसंट्रेशन, दिमाग एक सामान्य, अगर मनोविज्ञान में देखें तो हम 4-5% से ज्यादा अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग नहीं करते। सामान्य व्यक्ति 3-4% से ज्यादा प्रयोग नहीं करता। अधिकांश उसकी मानसिक ऊर्जा, शारीरिक ऊर्जा व्यर्थ होती है, सामान तो फोकस नहीं कर पाता। अगर हम बड़ी लक्ष्य रखेंगे, बड़ी चीजों को फोकस करेंगे तो हमारी ज्यादा फायदा ऊर्जा उसमें लगेगी और हम बेहतर ढंग से कर पाएंगे। तो उन चीजों को हमें फोकस करना चाहिए और धैर्य से देना चाहिए। छोटी छोटी सफलताओं से, असफलताओं से न घबराएं, उन्हें एक सीख के रूप में लें, सबक के रूप में लें और आगे बढ़े, तो सफलता पाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा कि एट दिस स्टेज, जब आपने लाइफ के दोनों आयाम बहुत बहुत गहरे से देखे, आपने वो सोसाइटी भी देखी जो बिल्कुल अलग है, समाज जिससे दूरी रखना चाहता है, और आपने वो समाज का वो भाग भी देखा जहां पावर है, जहां पोजीशन है, तो आज not only for youth, for every one of us, आपकी नजर से what is actual success? Is it only material? Is it only emotional, family, or it should be a balance of both the aspects, or every aspect? What at this point? मुख्य तौर पर हम एक समाज का हिस्सा हैं, हम भी एक समाज का हिस्सा हैं। समाज से हम चूंकि पूरी तरीके से कोई भी अधिकारी या कोई भी संस्था, कोई भी एजेंसी वो समाज से अलग रह के काम नहीं कर सकती, और न ही तो उसकी सफलता असफलता समाज से कटकर नापी जा सकती है। इसलिए पहला तो एक ही, कोई भी अगर पुलिस से कम जुड़ा हो तो सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, और दूसरा उसको जब काम करते समय इम्पैथेटिक तरीके से काम करना चाहिए, समानुभूतिपूर्ण ढंग से काम करना चाहिए। जब एक टेबल का दूसरे तरफ होते हैं, समान तौर पर जब आप कोई भी व्यक्ति जब इस तरह के सर्विसेज में नहीं होता तो एक टेबल का दूसरे छोर पर होता है, जब वो सफल हो जाता है तो दूसरा छोर बदल जाता है। लेकिन अगर वो दूसरे छोर पर उसने समाज को नजदीक से देखा है तो जब छोर बदलने के बाद उसके लिए काम करना आसान रहता है, क्योंकि वो उन समस्याओं को समझता है, उन जो महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं, जो महत्वपूर्ण जो जमीनी जो हर समस्या की सच्चाई है, उनको बहुत करीब से देखा होता है, तो वो शायद बेहतर ढंग से उस चीज को, समस्या को अनुभव कर सकता है, देख सकता है और उसका तदनुसार एक समाधान ढूंढने की कोशिश कर सकता है, समाधान निकालता है। तो इसलिए ये चीजें आवश्यक हैं, और मुझे लगता है कि समाज से कट करके, समाज के प्रति असंवेदनशील होकर के कोई भी काम नहीं कर सकता, ना ही उससे अपेक्षा की जाती है। इसलिए खास तौर पर जब आप पुलिस में हैं, पुलिस के किसी हिस्से में काम कर रहे हैं, तो आपकी संवेदनशीलता उसी हद तक व्यापक होनी चाहिए, संवेदनशीलता उसी हद तक लोगों से जुड़ी होनी चाहिए, कहा वो समानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, एम्पैथेटिक होना चाहिए। That's really I think that is the essence of word well-being, कि empathy रखना, दूसरे के point of view से समझना is the base for any profession, whether you are doctor, whether you are police, whether you are anybody working for any area. That was really wonderful. अब मेरा थर्ड क्वेश्चन आपसे रहेगा, क्या हमें भी क्या पुलिस ऑफिसर्स को भी, जो लोग बहुत टायरिंग ड्यूटी करते हैं, शिफ्ट्स में काम करते हैं, इज देयर बेसिक उन लोगों के लिए भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि उनको भी स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, मेडिटेशन, ध्यान, इसके तरफ लेके जाया जाए? क्योंकि अगर आप किसी बहुत ही क्रोधी व्यक्ति से डील कर रहे हैं तो आपका अपना बैलेंस, मानसिक संतुलन बरकरार रखना भी बहुत जरूरी है। सो व्हाट इज योर टेक ऑन वेलबींग ऑफ पुलिस ऑफिसर्स? मेंटल, आई एम टॉकिंग अबाउट ये बड़ा ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। अगर हम इस तरह के मुद्दों पर काम कर रहे हैं तो हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम दूसरे लोगों के मुकाबले ज्यादा धैर्य रखेंगे, हम उनके मुकाबले ज्यादा संवेदनशील होंगे, उनके मुकाबले हम ज्यादा समस्याओं की गहराई तक जाना पसंद करेंगे, और इसके बाद ही हम सही ढंग से निर्णय ले सकते हैं। इसलिए निश्चित तौर पे ये हमसे अपेक्षा की जाती है। और जब आप
आपके पास कुछ अधिकार होते हैं जो आप करने की क्षमता रखते हैं, तो उसमें आपका सही निर्णय बड़ा मायने रखता है। क्योंकि अगर आपने एक तरफा सुने या बिना सही ढंग से निर्णय लिए कोई भी निर्णय लिया, कोई भी कार्रवाई की, तो उसका जो असर होता है दूसरे के जीवन पर वो व्यापक होता है। पुलिस के जो कई अधिकार हैं वो व्यक्ति के सम्मान से जुड़े हैं, उसकी स्वतंत्रता से जुड़े हैं, उसकी उसकी तमाम जो है व्यक्ति के लाइफ एंड लिबर्टी, जो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया है संविधान ने, उससे जुड़े हुए, उस पर कई बार उसको प्रभावित करते हैं। इसलिए पुलिस के रूप में किसी भी व्यक्ति की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि इन मुद्दों को लेकर के और ज्यादा अलर्ट रहे, इन मुद्दों को लेकर के ज्यादा संवेदनशील हो। और जब आप इस तरीके से काम करते हैं, ज्यादा धैर्य के साथ और एक नैतिक ढंग से काम करते हैं, तो फायदा एक ऐसी सेवा भी है जिससे आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचा सकते हैं, तत्कालिक राहत दे सकते हैं, फौरी राहत दे सकते हैं। और खास तौर पे यह एक ऐसी सर्विस है जिसमें एक रोता हुआ या परेशान सा आदमी आपके कुछ थोड़े से निर्णय से, तत्काल कार्रवाई से आपके यहाँ से मुस्कुराते हुए लौट सकता है। यानी कि तत्काल व्यक्ति की समस्या को करके आप उसको तत्काल राहत देते हैं। तो इस तरह की सर्विसेज में अगर आप संवेदनशीलता से काम करते हैं तो निश्चित तौर पे लोगों को उनकी परेशानी को मुस्कुराहट में बदलने की भी अद्भुत क्षमता इस तरह के सर्विसेज में है। तो मेरा क्वेश्चन फिर यही रहेगा कि क्या पुलिस ऑफिसर्स का भी ऐसा कोई सेशन ट्रेनिंग होनी चाहिए जहां पे उन्हें अपने गुस्से, अपने इमोशंस को मैनेज करने के लिए भी कुछ जानकारी, कुछ सेशंस होने चाहिए लॉन्ग रन में? जी बिल्कुल होना चाहिए। अभी हम लोग समय समय पर कराते ही रहते हैं। आपने योगा का जिक्र किया था, आपने तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम, चूंकि बहुत ज्यादा तो पुलिस उसमें नहीं कर पाती, लेकिन निश्चित तौर पे पुलिस के वो भी एक प्रक्रिया का प्रशिक्षण का तो हिस्सा होता ही है। अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले इंदौर में एक योग का व्यापक शिविर आयोजित किया। आने वाले दिनों में भी कई इस तरह के बीच बीच में प्रशिक्षण शिविर आयोजित करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि पुलिस लाइन में और बाकी जगहों पे जवान कम से कम वॉलीबॉल जैसा गेम खेलें जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग कम जगह पे भी खेल सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ताकि शारीरिक रूप से सक्षम बने रहें। इस तरीके की कोशिश रहती है कि मुख्य तौर पे बीच में कुछ सेमिनार और कुछ करके, हालांकि बीच के दिनों में पुलिस बल भी काफी चुनौतीपूर्ण दौर में गुजरा। जब कोरोना के दौर से हम सभी लोग जूझ रहे थे, पुलिस ने उसमें बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई। लेकिन ये सही है कि हम लोग उसके लिए प्रयास करते हैं। हालांकि मुझे भी लगता है कि उसकी बारंबारता और बढ़ाई जानी चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी और बढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन फिलहाल जो हमारे पास वक्त होता है और जो समय संभव हो पाता है उसमें हम लोग करते हैं। जैसे कि 2 दिन पहले अभी इंदौर में इस तरह की एक बड़ी कार्यशाला योग पर आयोजित की गई थी। That's commendable because जो दे रहा है, जो लोगों के लिए हेल्प कर रहा है, उसका अपनी हेल्प होनी भी बहुत जरूरी है। So that's really good to know। आप लोग और WW भी इसी में बिलीव करता है कि हम लोगों को इस तरफ से शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर स्वस्थ बनाए। अब एक क्वेश्चन रहेगा जो बहुत सारे लोग बोलते हैं, बट क्योंकि मैं आपको जानती हूँ, आपके काम को जानती हूँ, तो आपके माध्यम से और WW के माध्यम से हम इस मुद्दे को उठाना चाहेंगे। क्यों अभी भी लोग जब बोलते हैं कि अरे हमें पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें यहाँ नहीं जाना, तो we all are, the department is working, you guys are working so hard, but आप एक आम जनता के लिए इसमें कहाँ गैप्स है या उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, so that it can help people that yes, I have this my responsibility and मेरी जिम्मेदारी भी है और मेरा ये हक भी है अपनी वहाँ बात वहाँ जाके कहना। जी जी, ये पुलिस के पास बिल्कुल जाना चाहिए। देखिए अब कई बार हम कई चीजों के इमेज फिल्मों के माध्यम से बना लेते हैं, कई बार हम उन चीजों के माध्यम से सीधा इंटरेक्शन नहीं है। अच्छे और बुरे लोगों की संख्या की बात करें तो ये लोग हर जगह होते हैं, हर समाज में, हर सोसाइटी में, हर तरह के जो कार्य पद्धति होती है, किसी भी तरह के अलग अलग हम समूह देखें, हर जगह इस तरह के आपको लोग मिल जाएंगे। लेकिन अगर कोई किसी के साथ समस्या है तो बेझिझक उसे पुलिस के पास जाना चाहिए, पुलिस को अप्रोच करना चाहिए, जो हेल्पलाइन नंबर है उनका प्रयोग करना चाहिए। पुलिस आपके साथ लगातार सतर्कता से, लगातार दक्षता के साथ काम करती रहती है, करेगी। अगर इक्का दुक्का कहीं ऐसी शिकायतें आती हैं जिसमें शायद पुलिस की सक्रियता जितनी अपेक्षित हो उतनी न हुई हो, उसमें आप शिकायत कर सकते हैं, वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाएंगे तो उस पर भी पुलिस फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लेकिन 1-2 लोगों के कुछ बुरे अनुभव से हम पूरे इतने बड़े संस्थान को नहीं कह सकते कि उसमें जाना नहीं चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। हमारी समस्या के समाधान के लिए पुलिस है, आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस है,
आपके लगातार किसी भी तरह के संकट में पुलिस आपके साथ खड़ी है, और हमें बेझिझक किसी भी समस्या में पुलिस से संपर्क करना चाहिए और पुलिस आपकी मदद इंश्योर करेगी। that is very welcoming from IG साहब, जो हम सब लोगों के लिए कि yes it is a friendly interaction। अगर आप लोग डॉक्टर के पास जा सकते हैं, लॉयर के पास जा सकते हैं, तो पुलिस के पास जाने के लिए भी हमें इतनी बार नहीं सोचना है। बट yes, as a law abiding citizen, अगर हम लॉ अबाइड कर रहे हैं, so there is nothing to be afraid of। अब एक क्वेश्चन रहेगा हम लोगों का जेल इनमेट्स के ऊपर, जिसके ऊपर हम लोग WW भी काम करना चाह रहा है कि हम लोग जो लोग जेल में हैं या जो लोग किसी भी तरह से they are going through that phase of life, we can work on their mental well-being। उन लोगों को कुछ हेल्प प्रोवाइड की जाए मेडिटेशन, ध्यान के द्वारा या आयुर्वेद के द्वारा या काउंसलिंग के द्वारा। तो मेरा प्रश्न ये रहेगा कि नो डाउट जेल को हम लोग रिहेबिलिटेशन सेंटर ही बोलते हैं। सो व्हाट हाउ वी थिंग्स वर्क इन जेल, स्पेशली फॉर अंडर ट्रायल्स एंड दोज हु आर कन्विक्ट। जेल जो है, जेल को अगर हम देखें तो जेल एक तरह से सुधार गृह, जैसे आपने बताया, सुधार गृह के रूप में ही प्रयोग होता है। वहां जो लोग आते हैं उनकी कोशिश रहती है, पूरे प्रशासन की, किसी भी जगह की प्रशासन को कोशिश रहती है कि उन पे जिन कारणों से भी उन्होंने इस तरह का अपराध किया हो, उसको उस मना स्थिति से बाहर निकाला जाए। उनको इस बात के लिए तैयार किया जाए कि दोबारा इस तरह के अपराधों को ना करें। और आपने देखा होगा कि समय समय पर अच्छे आचरण के आधार पर सजा में छूट भी दी जाती है। इसी तरह जेलों में चूंकि समय ज्यादा उपलब्ध रहता है, अपेक्षा के देखें पुलिस के वर्किंग के मुकाबले थोड़ा सा वहां पर इस तरह की आवश्यकता भी रहती है, इसलिए इनमेट्स के लिए भी वहां के प्रशासन के द्वारा, जेल प्रशासन जहां का भी है, वहां पे हम देखते हैं कि वहां पे बार बार इस तरह के उनके क्रिएटिविटी को प्रयोग करने के लिए न सिर्फ कार्य कराए जाते हैं, बल्कि तरह तरह के योगा, तरह तरह के उनकी जो स्किल्स हैं उसको भी डेवलप करने के लिए तरह तरह के क्लासेज, कोर्सेज चलाए जाते हैं, ताकि जो वहाँ इनमेट्स हों, जो कि वहाँ पे जो अंतर्वासी हैं जो जेल के, वो पूरी तरीके से समय का सदुपयोग कर सकें, सकारात्मक ढंग से अपनी सोच को बदलें, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक ढंग से करें और उस मनस्थिति से बाहर निकलें जिसमें आकर के उन्होंने अपराध किया था। क्योंकि कई बार बहुत सारे ऐसे अपराध होते हैं जो व्यक्ति की तत्कालिक मनस्थिति के कारण हो जाते हैं, घटित हो जाते हैं। कई बार व्यक्ति एक प्रवृत्ति के हिसाब से, नेचर के हिसाब से कई बार अपराधी नहीं होता, लेकिन तात्कालिक ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। ऐसे बहुत सारे अपराध होते हैं। तो मुख्य तौर पे इनका अध्ययन करके उस जो वहाँ कैदी है उसका देखते हुए, उसके आचरण को देखते हुए, मनस्थिति को देखते हुए, उसके व्यवहार को देखते हुए इन चीजों पर तय किया जाता है। और अगर कोई बेहतर ढंग से करे, सकारात्मक ढंग से अपनी ऊर्जा का उपयोग करे, तो उसे सजा में छूट भी मिलती है। इसलिए यह प्रक्रिया जो है पूरी तरीके से समाज से अगर कोई कट करके या समाज के नकारात्मक दिशा में काम करना चाहता है, उसको सकारात्मक दिशा में लाने का प्रयास। राइट, सो यस, आपने बहुत सही बोला कि बहुत बार जो क्राइम है या जो भी चीज हुई है वो एक क्षणिक भर दुर्घटना के कारण हुई है और उसको बैलेंस करने के लिए बहुत सारी टूल्स अप्लाई किए जाते हैं। तो हम लोग भी यही इन फ्यूचर वी विल एज यू नो वी विल आल्सो लाइक टू कंट्रीब्यूट। अगर आपको लगता है वी हैव अ टीम, वी हैव पीपल हु विल लाइक टू कंट्रीब्यूट टू योर कॉज वेयर वी कैन सपोर्ट these issues. So I think we have covered most of the topic from your side. Any message you will like to give to all of us for well-being, जो आपको लगता है हमारे well-being के लिए जरूरी है? well-being means हमारा intelligence quotient भी, emotional quotient भी and spiritual quotient भी। तो anything you will like to put across through this platform? मुझे लगता है कि आपकी संस्थान काफी बेहतर ढंग से काम कर रही है और इसमें सभी लोग अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में रखें, लगातार हम सकारात्मक सोच रखें, धैर्य के साथ काम करें, किसी भी व्यक्ति का तत्कालिक तौर पर मूल्यांकन न करें। मुझे लगता है कि हर आदमी में कुछ न कुछ खूबी होती है, हर आदमी में कुछ न कुछ पॉजिटिविटी होती है, उसकी कुछ न कुछ स्किल्स होते हैं। इवन बंद घड़ी भी 2 बार सही टाइम देती है कहा जाता है। तो हमें व्यक्ति के अंदर की उस पॉजिटिविटी को, उस सकारात्मकता को पहचानें, उसे विकसित करने की कोशिश करें, उसे डेवलप करने की कोशिश करें और इस तरह से हम एक सकारात्मक माहौल को बना पाएंगे और ज्यादा बेहतर समाज को सृजित कर पाएंगे।
Thanks a lot. It was really something very valuable from your side. So once again, thanks for joining us. And yes, through this platform and through with the support of all of us, we will have a beautiful world where people are happy and peaceful with oneself. Thank you again. Thanks. Thank you. Ji. Thank you. Namaskar.